जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है मनोज सिन्हा जी आपका। और मैं चाहूंगा कि आप करेंगे मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल। गौरव, ओवर टू यू। थैंक यू समीर, थैंक यू निधि। पहले तो सेशन की शुरुआत हो उससे पहले एक बार जोरदार तालियां हमारे खास मेहमान मनोज सिन्हा जी के लिए, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। और काफी खास ये सेशन है मनोज जी, 35 साल बाद जम्मू कश्मीर में मुहर्रम का जुलूस भी निकलता है और जन्माष्टमी की शोभा यात्रा भी निकलती है। हिंदू भी शामिल होते हैं और मुस्लिम भी शामिल होते हैं। एक बार जोरदार तालियां इस उपलब्धि के लिए मनोज जी के लिए। मनोज जी के रहते ये मुमकिन हुआ, क्या कहेंगे मनोज जी? ये सच है कि 34 साल बाद मुहर्रम के 8वें दिन और 10वें दिन का जुलूस जो प्रतिबंधित था वो इस बार निकला और बड़ी संख्या में लोगों ने उसमें हिस्सा भी लिया। मुझे लगता है कि सभी लोगों को उनकी आस्था के हिसाब से अपने त्यौहार मनाने की आज़ादी जम्मू कश्मीर में भी होनी चाहिए जैसी देश में है, और वही काम जम्मू कश्मीर में हुआ है। आपके कार्यकाल को तकरीबन 4 साल होने वाले हैं। एक लाइन में पूछें तो कश्मीर में क्या बदलाव आया है, इस लाइन पर पूछें, या पूछें आपसे कि कैसा है अब हमारा कश्मीर, क्या जवाब होगा आपका? 4 साल तो 7 अगस्त 2024 को होगा, लेकिन जो समय बीता है मुझे लगता है 2-3 बातें मैं कहूँगा। एक तो जम्मू कश्मीर वो जगह थी जहाँ भारत के राष्ट्रपति भी 1 इंच जमीन नहीं ले सकते थे। भारत का सैनिक जम्मू कश्मीर के लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जान तो दे सकता था, लेकिन वहाँ एक झोपड़ी नहीं बना सकता था। ये बड़ा बदलाव आया है। सामाजिक तौर पर जब मैं देखता हूँ तो 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से एम्पावर करने का काम जम्मू कश्मीर में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। ऐसे लोग जो वेस्ट पाकिस्तान से शरणार्थी बन करके आए थे या पाक अधिकृत कश्मीर से आए थे, देश के दूसरे हिस्सों में उन्हें भारत के नागरिक का दर्जा प्राप्त था, सारे अधिकार प्राप्त थे, जम्मू कश्मीर में नहीं था। वो पूरी तरह से अब सामाजिक और आर्थिक रूप से एम्पावर हुए। दूसरी बात, वहाँ की जो नारी शक्ति थी, खासतौर से हमारी बहनें थीं, वो जम्मू कश्मीर की कोई लड़की अगर दूसरे से शादी करती थी तो मुझे लगता है वो सारे अधिकार खो देती थी। तो एक 50% आबादी को एम्पावर किया। कश्मीरी माइग्रेंट, जिसमें विशेष रूप से कश्मीरी पंडित हैं, मुझे लगता है कि लंबे समय से आतंकवाद का दंश झेला था, आज वो भी खुद को ताकतवर महसूस करते हैं। समाज का एक बड़ा वर्ग जिसे हम अति पिछड़ा वर्ग करते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, देश के दूसरे हिस्से में भारत के संविधान के अनुरूप उन्हें आरक्षण की व्यवस्था थी, नौकरियों में, पंचायत और यूएलबीज के चुनाव में, शिक्षा में। वो जम्मू कश्मीर में नहीं था, वो भी उन्हें प्राप्त हुआ है। मैं कहूँ कि गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, सीना, ये जो आदिवासी थे, पूरे देश में फॉरेस्ट राइट एक्ट पार्लियामेंट के कानून के बाद लागू हो गया था। जम्मू कश्मीर में अभी जाकर के हमें लागू करना पड़ा। एक बड़ा समुदाय था पहाड़ी भाइयों का, जिनकी लंबे समय से मांग थी आरक्षण की। अभी देश की संसद ने उन्हें भी आरक्षण दिया है, और इस बात का ध्यान रखते